नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडल मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है, लेकिन सिर्फ तब जब इसे सही जगह समझा जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की क्लास आपको लॉस से बचा सकती है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 23 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम जानेंगे व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी एक स्पेशल टाइप की डोजी कैंडल होती है, ठीक है, जिसमें ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और हाई प्राइस लगभग तीनों एक ही लेवल पर होते हैं और नीचे की तरफ लंबी विक शैडो होती है और ऊपर की तरफ वीक नहीं होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ये जो कैंडल है टी शेप में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टी शेप बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी की बनावट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल की पहचान बहुत ही आसान है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते जाना। तो पहली बात मेरी ध्यान से सुनना कि बॉडी जो होती है बहुत छोटी या नहीं के बराबर होती है। अपर विक की बात करें तो वह नहीं होता है। लोअर विक जो होगी वो बहुत ज्यादा लंबी होगी और इसमें ओपन, क्लोज और हाई बिल्कुल एक ही जगह देखने को मिलेगा। और क्या होता है इसमें, तो लो काफी नीचे होती है, यानी कि ये जो लो बना हुआ है ना तो ये काफी नीचे होगा। चलिए ये मैं कैंडल को बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो लो है नीचे की ओर, ये काफी नीचे होती है, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो अभी मैंने बताया कि ये टी के शेप में होता है, ठीक है। इसका ऊपर का विक नहीं होता है और नीचे की जो विक होती है वो काफी लंबी होती है और इसका ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और हाई प्राइस तीनों एक ही जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चार्ट पर देखते हैं हम जाकर। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। तो सिंपली आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो कैंडल बनेगा ये आपको हमेशा सपोर्ट लेवल पर ढूंढना है, बॉटम पर ढूंढना है, ठीक है, ना कि इसके टॉप पर अगर बनता है तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। क्यों नहीं लेंगे हम आगे देखेंगे कि क्यों नहीं लेना चाहिए। और अगर बॉटम पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ से संभावना होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे जो कि यहाँ पर छूट गया है लिखने के लिए, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे, उससे पहले एक और पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, ठीक है, कि मार्केट साइकोलॉजी बिहाइंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी के पीछे की अगर हम सोच का बात करें तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे गिराया, मतलब प्राइस जो होता है नीचे गिरता है, ठीक है। फिर इसी प्राइस में यहाँ पर बायर्स की एंट्री होती है और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यानी कि बायर जोरदार एंट्री करते हैं और प्राइस वापस से ऊपर खींच लिया जाता है और बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को यहाँ कहीं पर बंद कर देते हैं। तब जाके ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो है तैयार होती है बनकर, ठीक है। तो सिंपली इसका मतलब है कि बायर्स अब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इसीलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी कहती है अब गिरावट जो है कमजोर पड़ रही है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर दिखता है तो यहाँ से संभावना होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम जानेंगे
वेयर ड्रैगन फ्लाई डोजी इज मोस्ट पावरफुल। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ सबसे ज्यादा काम करती है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि ड्रैगन फ्लाई डोजी तब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बने, स्ट्रॉन्ग लेवल के पास बने, ओवरसोल्ड मार्केट में बने और RSI ओवरसोल्ड जोन के पास हो, तब सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है, अब ट्रेंड में बनी ड्रैगन फ्लाई डोजी अक्सर स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देती है। मतलब ये पैटर्न जो है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर टॉप पर बनता हुआ दिखे तो यहाँ से वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देती है। ठीक है, अगर यही कैंडल स्टिक पैटर्न बॉटम पर बनता है तो यहाँ से यह स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल देता है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश सिग्नल। ठीक है, तो क्या ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश होती है? आंसर है यस, लेकिन कंडीशन के साथ। तो क्या कंडीशन है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, सपोर्ट के पास बनना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल के साथ हो तो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है, तब ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश रिवर्सल सिग्नल देती है। कहां पर? तो ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड के बाद ढूंढना है, यानी कि गिरता हुआ मार्केट के पास ढूंढना है। अगर वहां पर मिलता है तो काफी ज्यादा सिग्नल स्ट्रॉन्ग देता है। यहाँ पर आप देखेंगे गिरता हुआ मार्केट के बाद अगर यहाँ पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, उसके बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में बदल गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे, कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको भी देखते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कभी भी अकेले ट्रेड सिग्नल नहीं है, ये बात आप हमेशा याद रखना। ट्रेड तभी लेना चाहिए जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई को ब्रेक करे, तभी बाइंग सेफ मानी जाती है। चलिए इसको भी देखते हैं, यहीं से हम समझ जाएंगे कि क्या हमें समझना है। तो जब भी ये कैंडल बने तो हमेशा नीचे की ओर बने, यानी कि बॉटम के पास बने, और दूसरा जो कैंडल होगा ग्रीन कैंडल, तो इसके हाई को ब्रेक करे, इसके ऊपर तक ये खत्म हुआ है ना जाके, तभी हम समझ जाएंगे कि अब जो है प्राइस ऊपर जा सकता है। तब हम इसमें बाय करके चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे, हाउ टू ट्रेड ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी पर ट्रेड कैसे करें? तो अगर हम बाय सेटअप की अगर बात करें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, सपोर्ट लेवल के पास ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, और एंट्री ड्रैगन फ्लाई डोजी के हाई के ऊपर करें। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो को आप स्टॉप लॉस रखें और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि जहां से मार्केट नीचे गिरा है वहां तक का हम सफर को तय करेंगे। चलिए अगला नंबर हम जानेंगे, कॉमन मिस्टेक्स बाय बिगिनर्स, यानी कि बिगिनर्स की आम गलतियां क्या क्या होती है, ये भी आप लिख लेना। तो हर ड्रैगन फ्लाई डोजी पर ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, कंफर्मेशन से पहले ही वो एंट्री करते हैं जल्दबाजी के कारण, और स्टॉप लॉस को भी वो अवॉइड करते हैं। आप हमेशा जब भी ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस को लगाकर ट्रेडिंग करें। ठीक है, और एक बात याद रखें कि पैटर्न से ज्यादा कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी वर्सेस नॉर्मल डोजी क्या होता है। ठीक है, तो आप लिख लेना एक एक पॉइंट की। तो नॉर्मल डोजी जो है सिंपल कंफ्यूजन को दर्शाता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बायर्स की ताकत को दिखाती है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल देती है, इसीलिए इसमें हम ट्रेड करते हैं कंफर्मेशन के साथ। अगला पॉइंट हम जानेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, तो सोचो कि लगातार मार्केट गिर रही है, अचानक सपोर्ट पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, यानी कि यह दिखाता है सेलर्स थक चुके हैं, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगली कैंडल ग्रीन और मार्केट ऊपर जाने लगती है, यही है ड्रैगन फ्लाई डोजी का जादू। ठीक है, लास्ट हम जानेंगे फाइनल। चलिए अब खत्म ही हो गया है। तो दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट का सिग्नल है कि अब गिरावट रुक सकती है, लेकिन याद रखना कंफर्मेशन जरूरी है, सपोर्ट लेवल जरूरी है, और सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये कैंडल आपकी ट्रेडिंग में गेम चेंजर बन सकती है। मतलब आप इस पे ट्रेड लेते हैं कंफर्मेशन के साथ, कैंडल के कंफर्मेशन होने के बाद, तो आपका जो लॉस है काफी हद तक बच सकता है और आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी स्टॉक मार्केट सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और चार्ट एनालिसिस करते रहें।